हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता और आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के हम लोग इनबिल्ट मेथड्स कवर कर रहे हैं बेसिकली लास्ट की कुछ वीडियोस में और कमिंग फ्यू वीडियोस के अंदर। इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि फाइंड से रिलेटेड क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक है, फाइंड बेसिकली आप सोच सकते हो एक काइंड ऑफ क्राइटेरिया है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई एरे है ना, आपको उसके अंदर से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करना है कि वो कौन सी इंडेक्स पर है, या फिर आपको कोई ऐसी कंडीशन अप्लाई करनी है और आपको ये चेक करना है कि भाई लाइक इस एरे के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो कौन कौन से एलिमेंट्स वो चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं। हम लोग 4-5 मेथड्स को गो थ्रू करेंगे और हम लोग देखते हैं कि फाइंड से रिलेटेड क्या क्या मेथड्स होते हैं जो हम लोग एरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं दैट इज़ जो फर्स्ट मेथड हम लोग बात करते हैं दैट इज़ इंडेक्स ऑफ। ठीक है, कि हम लोग इंडेक्स चेक करते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास में ये एरे है ए बी सी एंड देन डी। ठीक है, ये आपके पास में एक एरे है। ठीक है, इस एरे का नाम है फॉर एग्जांपल ARR। मैंने क्या ARR डॉट इंडेक्स ऑफ और मैंने यहाँ पे लिखा b। तो ये फंक्शन बेसिकली मुझे क्या रिटर्न करेगा कि b जो एलिमेंट है, जो वैल्यू है b। ठीक है, ये b वैल्यू इस ARR एरे के अंदर कौन सी इंडेक्स पर है। ठीक है, ARR एरे इंडेक्स ऑफ b, मतलब b वैल्यू की इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर देगा 0 1 एंड देन आउटपुट होगा आपका 1 यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह से आप उस चीज़ की इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट की। अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो कोई भी वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा वो। ठीक है, तो जैसे आप लोग इंडेक्स ऑफ फाइंड आउट करते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ़ कि यहाँ पर एक और ये होता, यहाँ पर एक और बी होता। ठीक है, लाइक दिस। अगर यहाँ पर एक और भी होता, इस कंडीशन के अंदर वो क्या देता, क्योंकि वो जैसे ही आप इंडेक्स ऑफ कैसे वर्क करेगा कि जैसे ही उसको फर्स्ट बी मिला। ठीक है, ये स्टार्टिंग ऑफ द एरे से वर्क करता है। ठीक है, लाइक ऐसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि ये इस तरह से चलता है। ठीक है, इसकी जो आइट्रेशन जो ये लेता है वो इस तरह से चलता है और ये देखता है कि जैसे ही ये वाला वैल्यू उसको मिल गया, जैसे ही ये वाला वैल्यू उसको मिल गया वैसे ही वो उसका इंडेक्स पास कर देता है और फंक्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो इससे हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, इस वजह से सेकंड मेथड आता है, उस मेथड का नाम होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ बेसिकली आपको हेल्प करता है एक ऐसे एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड आउट करने के अंदर जो कि लास्ट से आ रहा हो। ठीक है, तो इसके केस के अंदर क्या होता है, जो आपका एरे जो फंक्शन होगा लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये पीछे की साइड से चलता है एरे के अंदर। ठीक है, अभी तो हमने ABCDB चला है ना, स्टार्टिंग से चले ना अभी हम इंडेक्स ऑफ के केस में। लास्ट इंडेक्स ऑफ के केस में क्या होगा, हम लोग चलेंगे BDCBA ऐसे उल्टा करके। ठीक है, पर जो वैल्यू आएगी वो हम लोग की इंडेक्स की आएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ARR डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे ARR डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ B, ये अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो ये उल्टे से चलेगा। अगर उल्टे से चलेगा तो इस चीज़ का आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, बेसिकली 0 1 2 3 4, तो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर पे 4। ठीक है, वैल्यू इंडेक्स तो हमको 4 चाहिए ना, पर हाँ वो इटरेट उल्टे से करता हो, जैसे ही वैल्यू आपको विजिबल होगी कि हाँ बी मिल गया तो आउटपुट बाहर सेंड कर देगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपको किसी एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड आउट करनी है किसी एरे के अंदर तो ये आपको उसकी इंडेक्स फाइंड आउट करके दे सकता है। आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, या तो फर्स्ट से फाइंड आउट कर लो या फिर लास्ट से फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट से फाइंड आउट करने के लिए इंडेक्स ऑफ, लास्ट से फाइंड करना है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ। बहुत सिंपल है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट मेथड जो होता है आपका दैट इज़ इंक्लूड्स। अगर आपने आगे से देख लिया, पीछे से आगे से वैल्यू फाइंड आउट कर ली, पीछे से वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ तक सब क्लियर हो गया है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर मुझे बस ये चेक करना है कि इस एरे के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, बस इतना सा बता दो। ठीक है, मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं इंडेक्स है
क्या वैल्यू प्रेजेंट कौन सी इंडेक्स पे है, कौन सी इंडेक्स पे नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये चाहिए कि आप ये बता दो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। ऐसा है तो उस केस में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग यूज़ करते हैं ARR डॉट इंक्लूड्स और यहाँ पर लिख देंगे हम C, ठीक है। तो अगर एरे के अंदर C एग्जिस्ट करता होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, यहाँ पर मैं चेक करूँ F, तो ये यहाँ पर मुझे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बुलियन वैल्यूज़ रिटर्न करता है। बुलियन वैल्यूज़ दो वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फिर फॉल्स। ये आपको बुलियन वैल्यूज़ रिटर्न करता है। अगर आपका एग्जिस्ट कर देगा तो वैल्यू ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर बेसिकली ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, वहीं पर ये रुक देगा। नहीं होगा तो फॉल्स, अगर वैल्यू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। पहले हम लोग क्विकली इन 3 फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और हम लोग के पास में बेसिकली रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शंस को रीड करते हैं, ठीक है। सो ये JS एरेज करके ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएटेड है। मतलब ये सब कोड कहाँ से लिखा, आप लोग पीछे की वीडियोस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये वहीं से आ रहा है सारा कोड, ओके। ये कमेंट कर देते हैं हम लोग, अनकमेंट कर देते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, नई वीडियो नई फाइल, ठीक है। ये मैंने फाइल क्रिएट करी है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर एक एरे क्रिएट करते हैं, लेट ARR इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, ठीक है। फिर मैं लिख रही हूँ मैंगो, ठीक है। या फिर हम कोई सिटीज़ के नेम ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जयपुर, कुछ भी, दिल्ली, ठीक है, एंड गुड़गांव एंड बैंगलोर, ठीक है, एंड देन दिल्ली वंस अगेन, ठीक है। ये हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने 5 वैल्यूज़ ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं फर्स्ट फंक्शन चेक कर रही हूँ, एरे ARR डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू वैल्यू क्रिएट करती हूँ, कॉन्स्ट वैल्यू VAL, ठीक है। VAL1 भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सो ARR डॉट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर मैं क्या पास करूँगी, वैल्यू ऑफ द एरे एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं पास कर सकती हूँ दिल्ली, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया, ये एंटर करो। अब यहाँ पर इसको प्रिंट करो कि वैल्यू 1 क्या आ रही है। तो ये बेसिकली मुझे फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा, सो 0 एंड देन 1। सो यहाँ पर जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 1। सो नोड इंडेक्स 4.js, ऐसे आप कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल को, इंडिविजुअल फाइल को रन कर सकते हो बिना किसी HTML फाइल से कनेक्ट किए, ठीक है। एंटर करोगे आपका इंडेक्स आ गया 1, ठीक है। इस तरह से आप इंडेक्स ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग ट्राई करें वैल्यू 2, अगर इंडेक्स ऑफ की जगह मैं कर दूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिखा देगा, 0 1 2 3 4, इंडेक्स ऑफ 4 आएगा, पर जो इटरेट जिस तरह से करता है एरे वो चलता है ऑपोजिट साइड से। इस वजह से फर्स्ट एलिमेंट जैसे ही मैच करता है वैसे ही उस एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। रन करो इस चीज़ को, तो आप यहाँ पर वैल्यू 2, यहाँ पर हमको वैल्यू 2 प्रिंट करनी है इसके बाद में। सो आपका आउटपुट आ जाएगा 1 एंड देन 4। ये आपको बेसिकली लास्ट इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब हम लोग एक और देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था इंक्लूड्स फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सो कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक है। ये मैं आपको ये भी सब चीज़ें बता रही हूँ कि आप वेरिएबल्स के नाम किस किस सिचुएशन पे कैसे दे सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब एस्पेक्ट, क्योंकि ये डिनोट करते हैं कि कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा ही ये सब चीज़ें देता है, ठीक है, कि उसी को समझ में आता है कि हाँ वेरिएबल का नाम क्या देना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको लर्न करनी है ड्यूरिंग जब भी आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। सो मैंने कहा एरे डॉट इंक्लूड्स और मैंने लिखा यहाँ पर A, ठीक है। सो अब सिंस ये वैल्यू इंक्लूड तो नहीं करता है, ठीक है, सो हम लोग प्रिंट करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर क्या आया है। रन करो फाइल को, तो आपका जो रिज़ल्ट आया वो आया फॉल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ गुड़गांव, ठीक है, सेव करो, फिर अगर आप इसको रन करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, ठीक है। सो इस तरह से आप बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो कि वो एलिमेंट आपके एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है। कई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर आप इंक्लूड्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, बहुत कॉमन, लाइक फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है, एक एरे है जिसके अंदर लिखा है कि ये सब स्टूडेंट्स के मार्क्स है। आपको चेक करना है कि मतलब किसी का मार्क्स लेस देन 40 तो नहीं है,
है ना। अगर आपको ऐसे कंडीशंस लगानी है तो हम लोग कमिंग नेक्स्ट वीडियो चेक करना, ठीक है, कि कंडीशंस लगा करके किस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू कंपेयर कर ली कि ये वैल्यू है कि नहीं है, ये है कि नहीं है ना। पर अगर आपको कोई कंडीशन लगानी हो कि जो मार्क्स है वो सारे के सारे मार्क्स 35 से ऊपर है या नहीं है, अगर नहीं है इसका मतलब वो इंडेक्स फेल हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या दैट्स इट।